अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया और आज का व्लॉग जो है वो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, रोडों के साइड पे जो है ना गटर बह रहे हैं और ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह जो है ना गटर बह रहे हैं और उसकी वजह से जो है ना ये गाड़ियाँ सामने से रॉन्ग साइड पर आ रही हैं। ये कुरंगी, मेन कुरंगी का शाह फैसल कॉलोनी से जो कुरंगी को मिलाने वाला रोड है, ये उसकी कंडीशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है इस दफ़ा में हम लोगों ने देखी है कि बारिश हुई, पहले दिन बहुत तेज़ बारिश थी। मतलब प्रेडिक्शन भी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई और बारिश होने के बाद जो है अगले दिन रोडें बिल्कुल क्लियर हो गई थी, पानी नज़र नहीं आ रहा था, रास्ते साफ़ हो गए थे। लेकिन अचानक ही जो है बारिश के बाद दूसरे तीसरे दिन से जो है वो गटर लाइनें जो है ना वो बहना शुरू हो गई और इतना पानी रोडों के ऊपर हो गया कि इतना बारिश के दौरान नहीं था जितना जो है वो गटर लाइनों की वजह से जो है वो पानी हो गया। सोचने वाली बात तो ये है कि पानी जो है वो उन्हीं गटर लाइनों में से ही जो है वो निकल के गया होगा, बारिशों वाला ना, वो आगे बह गया होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो वही गटर जो है वो बंद हो गए और फिर उसके बाद पानी रोडों के ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया। तो अब मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ रोडों से जब गुजर रहे हैं आप, तो पानी खड़ा हुआ है रोडों के ऊपर और आपको जो है ना आने जाने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बनी हुई। तो आप जितने भी लोग जो है वो देख रहे हैं जो रिलेटेड है इन कामों से, जो हुकूमत से रिलेटेड है, तो खुदारा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको जो है जल्द अज़ जल्द सही करवाएं ताकि लोग जो है वो अपने रास्तों पे सही तरह से चलना शुरू कर दें और दूसरा जिन गाड़ियों का नुकसान हो रहा है ना वो नुकसान होने से बच सके। बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग शुरू कर दिया जी। आज के व्लॉग को जो है वो आपको दिन में आज की रूटीन आपको बताते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। ऑफ़िस से ही मैं निकल आया हूँ और ऑफ़िस से निकल के जो है वो बाहर के कुछ काम है वो निपटाते हैं। इस टाइम पे मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाले रोड के ऊपर जो DHA को जाके टच हो जाता है उस रोड के ऊपर मैं जा रहा हूँ। ये वाली रोड जो है आलमोस्ट क्लियर ही है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है। लेकिन ये जो कुरंगी शाह फैसल कॉलोनी वाला रोड था वो मैंने आपको बताया काफ़ी डिस्टर्ब है। तो अगर मेरे ख़्याल में जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि अभी दोबारा अगला स्पेल भी बारिश का सुनने में आया है आने वाला है। तो उस स्पेल से पहले अगर जो है ना ये चीज़ें बेहतर हो जाएं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशानी के बायस नहीं बनेगी और अगर ना हो सकी तो फिर ज़्यादा टेंशन बन जाएगी, क्योंकि गटर भी बंद होंगे और मेन नाले भी बंद होंगे, तो अब पीछे से पानी का प्रेशर और आएगा और वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग इस टाइम पे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हुए जो है ना जा रहे हैं। इस टाइम पे हमने जाना है फ़ेज़ 2 की तरफ, चलते हैं फ़ेज़ 2 और फिर आगे का हाल हवाल आपको देते हैं जी इंशाल्लाह। DHA फ़ेज़ 2 से निकला हूँ जी, शाह फैसल पे आए हैं और ट्रैफिक जो है देखें आप ज़रा, इस टाइम पे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे जो है ट्रैफिक इतना ज़्यादा, मेरा ख्याल है शायद स्कूल शुरू हो गए हैं, स्कूलों की छुट्टियां वगैरह जो है उसके चक्कर में स्कूल तो बीच में रास्ते में कोई नज़र नहीं आता मुझे, लेकिन बहरहाल रश बहुत ज़्यादा है। नाता खान के ब्रिज पे ये टुवर्ड्स जो है, अगर आप शहर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये जो ब्रिज के ऊपर उतरते हुए रोड ख़राब है, जो गड़ा बन गया था उसका काम अभी भी जारी और सारी है और अभी भी मुझे लगता है कि इसमें टाइम लगेगा जी। दोस्तों, कपड़े चेंज कर लिए हैं, घर आ गया था, घर आके कपड़े चेंज करके जो है ना दोबारा निकल गया हूँ और निकला हूँ इस टाइम पे जो है ना मलीर कैंट के लिए वायरलेस गेट पहुँचा हूँ और इस टाइम पे यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक का रश है। टाइम जो है शाम को छुट्टी का हो गया तो इस वजह से रश भी ज़ाहिर सी बात है रोड पे मिलेगा, लेकिन चलते हैं, ज़ाहिर काम ऐसा है हमारा। मलीर कैंट के हम लोग एयरपोर्ट से जो है ना मलीर कैंट की तरफ जैसे टर्न हुए हैं ना, तो उस टाइम पे जो ट्रैफिक की कंडीशन है ना वो आपके सामने ये दिखाऊं मैं आपको। ये कंडीशन है ट्रैफिक की, बिल्कुल स्टक हुआ हुआ ट्रैफिक ना। आजकल ये वाला रोड जो है ट्रैफिक के मामले में बहुत ख़राब है जी। ट्रैफिक जी बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ है, इस टाइम पे 7:15 हो गए हैं और हम लोग जो है निकल के आ गए हैं। टैंक चौक से क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं। हम चलते हैं मलीर कैंट, अपना काम करते हैं, फिर वापसी पे आपसे जो है ना हाल हवाल करते हैं इंशाल्लाह। कैंट से जी निकल आए और निकल के जो है अब जा रहे हैं वापसी घर की तरफ। चलते हैं घर पे और देखते हैं रास्ते में अगर रश ना मिला तो फिर जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना फिर थोड़ा सा शायद लेट हो जाएंगे। अब्दुल्ला की आज बर्थडे है, उसको चलते हैं और जाके बर्थडे विश करते हैं। केक मैंने ले लिया अब्दुल्ला के लिए और बस पहुंचते हैं और पहुंच के जो है ना अब्दुल्ला को विश करते हैं।
बात जो है वो आपको बताना भूल गया, सुबह भी है ना इसी से व्लॉग स्टार्ट किया था। ये जो दूसरी साइड पे रश जो नज़र आ रहा है ना, ये रश फिर दोबारा वही वजह है जो पानी खड़ा हुआ है ना गटर का आगे उसकी वजह से रश है। और बिल्कुल सेम ऐसे ही अभी आगे हम लोग जा रहे हैं तो आगे भी जो है ना वो रश मिलेगा शायद, और वो भी शायद गटर के पानी की वजह से मिलेगा। और वो काफ़ी अरसे से रोड ख़राब है और उस रोड के ऊपर जो है कोई उसका पुरसान हाल नहीं है, ना वो बन रहा है ना कुछ हो रहा है, टूट फूट का शिकार है और पानी वहाँ खड़ा रहता है। तो ये जो है ना बड़ा इस टाइम पे कराची के साथ जो है ना प्रॉब्लम चल रही है, तो अल्लाह ताला खैर रहम करे। ये देखें ये शुरू हो गया यहाँ से रश, और ये जो है ना एंड तक ऐसे ही चलेगा आखिर तक। तो ये अब यहाँ पे इस टाइम पे 8:57 पे मैं पहुँच गया हूँ, और देखते हैं कितनी देर में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ले जी 9:11 हुए हैं और हमारी जो है ना रश से जान छूट गई, क्योंकि आज उन्होंने एयरपोर्ट वाला कट जो है वो खोला हुआ है और यहाँ से जो है ना वो जाने दे रहे हैं। थैंक्स गॉड यहाँ से निकल गए हम लोग, और ये बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन इन्होंने फ़ैसला किया है कि ये वाला कट जो है इन्होंने खोल दिया। तो निकल आए जी, जा रहे हैं अब घर की तरफ। एयरपोर्ट से गुजरते हुए जो है ना घर की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। पहुँचते हैं घर पे, अब्दुल्ला की बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं इंशाल्लाह। पहुंच गए जी घर पे हम लोग, और घर पे जो है ना बड़ी वर्स्ट कंडीशन है। ये देखें इस कंडीशन के अंदर जो है आज अब्दुल्ला की बर्थडे हम लोग मनाने लगे। घर का काम जो है वो चल रहा है साथ साथ, और इसी कंडीशन में जो है आज अब्दुल्ला की बर्थडे मनाएंगे। अब्दुल्ला आपकी बर्थडे कितने साल के हो गए आप? 5 साल के हो गए हो? अच्छा चलो भाई केक काटते हैं और अब्दुल्ला का केक कट करते हैं जी। खोले में केक, अब्दुल्ला का जी केक जो है ना खुल गया, केक कट करते हैं। हमारी सारी चीज़ों की प्रेजेंटेशन जो है ना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं। पीछे टब पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं, पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, चीज़ें आ गई। चलें और हम खोलो भाई। हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला, हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला, जी बर्थडे केक काटने के बाद हमारे पास आ गए हैं पिज़्ज़े, और ये 3 फ्लेवर के अंदर आए हैं हमारे पास पिज़्ज़े। और ये अब्दुल्ला को कोई भी पसंद नहीं है। अब्दुल्ला को पसंद नहीं है ना आपको? पसंद है। और ये अब्दुल्ला जो है ना आज अब्दुल्ला की बर्थडे के ऊपर अब्दुल्ला के पसंदीदा पिज़्ज़ा भी आ गए। और हमारी पीछे बैकग्राउंड देखें जी कितना ज़बरदस्त है, काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इसकी वजह से जो है ना चीज़ें सारी जो है ना हमारी पूरी ख़राब हुई हैं। आज हम लोग जो है नीचे शिफ्ट हुए हैं और अब्दुल्ला जो है उसकी बर्थडे का दिन आ गया। कोई बात नहीं अब्दुल्ला, अगली दफ़ा सही साफ़ सुथरा होगा तो फिर उसके अंदर करेंगे, ठीक है ना? सही। बस जी आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी बेटी आ गई मेरे पास और अब्दुल्ला की बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली है। जी 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 जी, घर हमारा सारा बिखरा पड़ा हुआ है। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के अंदर। तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं है, ज़ुकाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, रेस्ट भी करते हैं और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।